जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एशियंट हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है आंसर की के बारे में। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री, पेपर का नाम है फिलोसॉफी ऑफ एशियंट इंडिया, पेपर कोड है AAC 306। ठीक है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे साथियों। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। भारतीय दर्शन के आधार हैं। भारतीय दर्शन का आधार होता है साथियों वेद, उपनिषद और धर्मसूत्र, ये तीनों हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले का। चले दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था स्यातवाद संबंधित है, तो स्यातवाद आपका जैन धर्म से संबंधित है, दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन आपका जो जैन धर्म है ये नास्तिक दर्शन है, तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट था। चले चौथा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था निम्न में से कौन महावीर स्वामी के रूप में जाने जाते हैं, तो जो निगंठनाथ पुत्र हैं, ठीक है, ये आपके महावीर स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था जैन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा, तो जैन जो महाव्रत है इसमें जो ब्रह्मचर्य जोड़े गए थे ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, क्या स्वैतवाद सापेक्षता का सिद्धांत है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, ये पूछा है क्या स्वायत्तवाद जो स्यादवाद है आपका ये सापेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, यस, सी ऑप्शन करेक्ट है छठे का। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया था जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं, तो इसके पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे और 24वें कौन थे, 24वें आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये सभी मॉडल पेपर में आपको शानदार तरीके से पढ़ाया गया था। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, डी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका 9वें का। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था महावीर का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बताया था कि देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें सेकंड चैप्टर से आपके प्रश्न आए थे, और जो आपका सेकंड पेपर हुआ था उसमें थर्ड चैप्टर से आपके प्रश्न आए थे, और मैंने बोला था कि और जो आपका थर्ड जो पेपर होने वाला है तीसरा पेपर वो आपका जो चौथा आपका चैप्टर है उससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे महावीर स्वामी वाले से। ठीक है, तो इसी से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, तो जो मैं कहता हूँ ठीक है उस बातों को बिल्कुल आप ध्यान में रखा करिए। ठीक है, चले 11वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो आपका साथियों प्रज्ञा है ये आपका पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है, बाकी अहिंसा सत्य और अस्तेय ये तीनों है। ठीक है, 11वें का डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। चलिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कौन एक जैन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है, तो सम्यक वाक। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये त्रिरत्न है, लेकिन आपका सम्यक वाक नहीं है। ठीक है, 12वें का डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। चले 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था जिन शब्द संबंधित है, जिन शब्द आपका जैन धर्म से संबंधित है, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट था। 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 15 नंबर प्रश्न है महावीर स्वामी को नदी तट पर ज्ञान की अनुभूति हुई, तो किस नदी के भैया, तो ये ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से ये सभी प्रश्न पढ़ाए गए थे। 16 नंबर प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन है, तो मखलीपुक गोसल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 16 का। 17 नंबर प्रश्न है सप्तभंगिनय किस दर्शन से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा आपके इसमें जैन धर्म से पूछे गए हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा जैन धर्म वाला चैप्टर, उससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। 18 नंबर प्रश्न है प्रतीत्य समुत्पाद का प्रथम एवं अंतिम चरण है, तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो प्रथम एवं अंतिम चरण है वह जमामरण, ठीक है, जरामरण और अविद्या है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था 18 का। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है प्रतीत्य समुत्पाद दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है आर्य सत्य सिद्धांत संबंधित है किससे? बौद्ध दर्शन से। सी ऑप्शन करेक्ट है 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन कर करके पूरे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। 22 नंबर प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट था आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था प्रतीत्य समुत्पाद में कितने चरण है? तो इसमें कुल 12 चरण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया था अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे? 4 आर्य सत्य से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है भैया लुम्बिनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 26 नंबर प्रश्न है प्रज्ञाशील समाधि संबंधित है किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 है न्याय सूत्र के प्रणेता यानी लेखक कौन है भैया? तो गौतम है। ठीक है, गौतम बुद्ध। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 है अनुमान संबंधित है। अनुमान न्याय दर्शन से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न पूछा है आपका साथियों इसमें अनविच्छिकी जाना जाता है किसके रूप में? तो यह न्याय के रूप में जाना जाता है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 पूछा है सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। डी ऑप्शन करेक्ट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं? कपिल जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 33 है सत्व रज तम दर्शन का अंग है? तो सांख्य दर्शन का अंग है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है प्राकृत एवं पुरुष दर्शन से संबंधित हैं? कौन संबंधित है भैया? सांख्य संबंधित है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया था सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति कितने प्रकार की है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति 2 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है निम्न में से कौन एक अष्टांग योग से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए यम नियम और आसन ये तीनों संबंधित है। अस्तेय आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, 36 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है नियम के कितने अंग हैं? नियम के 5 अंग होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है यम के कितने अंग हैं? तो यम के 5 अंग है। डी ऑप्शन करेक्ट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था योग चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है? तो अष्टांग योग के बारे में कहा गया। बी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा है अष्टांग योग संबंधित है? योग दर्शन से संबंधित है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट था। 41 नंबर पूछा था योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है? योग दर्शन में योग का अर्थ होता है ईश्वर से संयोग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है योग सूत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भैया पतंजलि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है अद्वैत का क्या अर्थ है? अद्वैत का अर्थ होता है एकवाद। सी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। चले प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है जगत मिथ्या है यह कथन है किसका कथन है? शंकराचार्य का। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है मोक्ष क्या है? मोक्ष आपका पुरुषार्थ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है ब्रह्म अनिवर्चनीय है यह कथन है? तो यह कथन आपका शंकराचार्य जी का। 46 का यह ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है विशिष्ट द्वैत के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर के कितने प्रकार हैं? तो ईश्वर के 2 प्रकार हैं। ठीक है, जो विशिष्ट द्वैत है इसके अनुसार ईश्वर के 2 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 48 है निम्न में से कौन वैष्णव धर्म से संबंधित है? रामानुज वैष्णव धर्म से संबंधित है। 48 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा के कितने प्रकार हैं? तो 1 प्रकार है। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये लास्ट प्रश्न है 50 नंबर निम्न में से कौन सगुणवाद के समर्थक थे? तो रामानुज थे भैया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका 50 का करेक्ट था। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा साथियों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।